अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही हैं 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। और आज जो हम एक मीठा बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा, बहुत अच्छा सा। वैसे तो हमारे यहाँ बनता ही रहता है ज़र्दा, और लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। चेंज इसलिए कि हम इसमें आम डाल रहे हैं। ये मेरी एक फ्रेंड है, वो उसने जब ये रेसिपी मुझे दी तो मैंने कहा नहीं ये क्या से होगा, कैसा नहीं होगा। फिर जब मैंने घर में बनाया मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर करें ताकि आप भी इसको बनाएं और मज़ेदार ये जो ज़र्दा जो आम के साथ बनाएंगे ये आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। तो आज बन रहा है एक बहुत मज़ेदार सा ज़र्दा बन रहा है, मैंगो ज़र्दा बन रहा है। साथ में हम बना रहे हैं फ्राइड फ़िश बना रहे हैं और साथ में हमारे पास मौन सलवा है, और मौन सलवा का बहुत मज़ेदार सा हरे मसाले वाला चीज़ पराठा हम बनाएंगे जो बहुत मज़े का बनता है। होगा तो वो पराठा ही मौन सलवा का, तो लेकिन हम उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें ऐड करके उसको बनाएंगे और वो चेंज बन जाएगा और बड़ा मज़े का लगता है। ख़ास तौर पे शाम के टाइम पे, जैसे आज का थोड़ा सा मौसम भी चेंज हुआ है, कल भी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, आगे भी इस तरह से है कि बरसात का मौसम है, तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो हम साथ में चीज़ पराठा बनाएंगे जो मौन सलवा का है, ठीक है। तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो आम का ज़र्दा बना रहे हैं। इसके अज्जा आप नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। हम लेंगे सेला चावल उबले हुए आधा किलो और चीनी लेंगे 400 ग्राम, ठीक है। वैसे ये होता है कि चीनी हम जितना आप लेते हैं चावल उतनी ही चीनी थी, लेकिन आम की वजह से 100 ग्राम चीनी हम कम डालें। 1 किलो इसके अंदर हमें आम चाहिए, और फ्रेश वाली जो बलाई, ताज़ी बलाई होती है वो लेंगे 250 ग्राम। मिक्स ड्राई फ्रूट 1 कप लेंगे। जर्दे का रंग आधी चाय का चम्मच, इलायची आधी चाय का चम्मच, चंद कतरे हम केवड़ा एसेंस के लेंगे, आधा कप घी लेंगे, 400 ग्राम चीनी लेंगे और पानी लेंगे 1 कप के जितना, ठीक है जी। तो इसलिए मैं इस बात को क्लियर कर रही हूँ कि ज़र्दा बहुत दफ़ा हमने बनाया और हमेशा हम यही कहते हैं कि जितना आप चावल लोगे उतनी ही आपने चीनी लेनी है, लेकिन इसमें हम 100 ग्राम की जितनी चीनी जो है वो कम डालेंगे ताकि वो आम का भी थोड़ा मीठा होगा। और इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। सवाल हमारा बड़ा आसान सा है। आज हम बना रहे हैं आम का ज़र्दा, और सवाल हमारा ये कि आपने बताना है कि आम से बनने वाले 3 मीठों के नाम बता दें। देखिए कितना आसान सा सवाल है। आम से बनने वाले 3 मीठों के नाम बताएं और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। अच्छा जी, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रखी है। राइस भी मैंने बॉईल कर लिए, और मैंने लिया है जो चावल वो लिया है सेला, और इसको उबाल लिया। और ये थोड़ा सा मैंने, जिस तरह से हमारे प्रॉपर स्टीम राइस होते हैं, उबले हुए चावल होते हैं, वो रखे। मैंने इसको कनी वाले नहीं रखे, इसलिए कि शीरे में जाने के बाद ये चावल जो है वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस रखे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कप पानी लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम इसका शीरा पहले तैयार करेंगे। ये 1 कप पानी ले लेते हैं, बल्कि मैं वो ले लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा इसमें हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले हम शीरा तैयार करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी, बल्कि थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसलिए कि चीनी भी पानी छोड़ती है। इसके अंदर जर्दे का रंग, और साथ में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे जर्दे के रंग के साथ हम इसमें डालेंगे आम के टुकड़े। लेकिन अभी नहीं, जब थोड़ा सा देखिएगा कि आपको लगे कि भाई शीरा अच्छी तरह से तैयार हो गया, गाढ़ा हो गया, तो फिर हम ये करेंगे। सही है। चलें जी, यहाँ पर है हमारे पास जर्दे का रंग, इलायची पाउडर, और इसके साथ बाकी की चीज़ें। तो मैं इसको यहाँ पर नीचे रख देती हूँ ताकि मैं आराम से इसका शीरा तैयार कर सकूँ। अच्छा, हमेशा जर्दे का ये होता है कि इसको बहुत टाइम लगता है गलाने में दम पे, तो जब भी आप बनाएं तो आप अपने जहन में ही रखें कि आपने कम से कम पौना घंटा आपको ने इसको दम पे रखना है। सही है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास है जर्दे का रंग, ये हम डाल देंगे, ठीक है, आधी चाय का चम्मच। इसी के साथ इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, साथ में आधा कप के जितना घी। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दूं कि वैसे घी हम ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप सेला चावल लेते हैं तो सेला चावल में घी का इस्तेमाल कम किया जाता है। घी डाल देते हैं, और इसके अंदर ये चीनी चली जाएगी।
पूरी 400 ग्राम की जितनी चीनी। अब इसका शीरा हम तैयार करेंगे। पहले इसका शीरा बनेगा, तार वाला जो शीरा होता है, फिर हम इसके अंदर आम के टुकड़े डालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आपको पता है कि भी आम का सीज़न भी जा रहा है और जो आए हुए आम उसके अंदर जड़ें आनी शुरू हो गई, बाल वाले जिसको आम कहा जाता है। तो वैसे तो जो सफ़ेद चौंसा है वो बेहतर आपको मिलेगा, लेकिन काला चौंसा जो है ना उसके अंदर थोड़े से बाल होते हैं। तो ये कि जब आप लेंगे तो इस चीज़ का ख्याल कर लीजिएगा, देख के लीजिएगा। और अच्छा, एक चीज़ और भी बता दूँ, पाइनएप्पल भी आप डाल सकते हैं, इसकी जगह आप पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, बहुत मज़े का बनेगा। फ्रेश बलाई की लेयर जाएगी, ड्राई फ्रूट्स जाएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, तो इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। बस अभी इंतज़ार करेंगे जब तक ये शीरा जो है हमारा वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए, और उसके बाद हम बाकी जो है ड्राई फ्रूट ज़रा ज़्यादा इसमें डाल रहे हैं, जिसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए। मैं अभी आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो मेरे पास है ये देख लीजिएगा, बादाम भी है और किशमिश भी है और इसके साथ नारियल भी है। तो ड्राई फ्रूट ज़रा इसमें ज़्यादा डलते हैं। और ये अगर आप थोड़ा सा जिस तरह से अब मौसम तो थोड़ा चेंज भी हो गया, तो इसमें ये कि बनाते हैं हमारे यहाँ अक्सर होता है, घर में दावतें वगैरह भी होती हैं, तो उसमें ये ख़ास स्पेशल रेसिपी है जिसको मतलब बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी इसको मैं बस शीरे का इंतज़ार करूँगी, शीरा बहुत अच्छे से रेडी हो जाए, तार वाला बन जाए, फिर हम बाकी के यहाँ पर इसको लेयर देंगे। सही है। अच्छा, हमने इसको लेयर देनी है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर मेरे पास राइस की देंगे एक लेयर, उसके ऊपर शीरा जाएगा, तो इस तरह से हमने इसको तह देनी है। और जब ये दम पे आ जाएंगे तो फिर हम इसको मिक्स करेंगे। आधे राइस इसमें डाल देती हूँ जब तक शीरा हमारा तैयार हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये राइस हमने आधे रखे हैं। अब बस इंतज़ार करेंगे जब तक ये शीरा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। वापस आएंगे तो आपके सामने जो जो चीज़ें डालनी है, आम के पीसेस भी इसमें जाएंगे। लेकिन अभी क्या करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आपको कहेंगे 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और आज के सवाल का जवाब दें कि आम से बनने वाली 3 रेसिपीज़ के नाम बताएं और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं आम का ज़र्दा। और शीरा मैंने यहाँ पर बना लिया है। और ये जो पहले मैंने राइस को बॉईल किया था, वो राइस मैंने इसमें डाल दिए। राइस के अंदर हमने ज़र्दे का रंग नहीं डाला, लेयर्स देंगे इसलिए मैंने आधे राइस इसमें डाल दिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर आम के टुकड़े, ये रहे मेरे पास। ठीक है, ये शीरा हमारा तैयार हो गया। ये आम के पीसेस चले जाएंगे। ये आपने इस तरह से ये आपने शीरे पर डालने हैं। ये देख लीजिए, इसी के अंदर हमने घी डाला है, घी के साथ हमने इलायची पाउडर डाला है और ज़र्दे का रंग डाला है। ठीक है, दोबारा फिर इसके अंदर जाएंगे राइस, ये फ्रेश वाली मलाई है, ताज़ी मलाई, ये मैं इसके ऊपर डूरी डाल दूँगी यहाँ पर। अगर आपके पास ताज़ी मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्रीम जो पैकेट वाले हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा जो टेस्ट है इसी का ही आता है। ठीक है, ये हम डाल देते हैं। इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, फिर इसके ऊपर राइस, और ये सारा शीरा। ठीक है, ये पूरा ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें आम के टुकड़े और इसका शीरा पूरा। आधा किलो चावल और इसके अंदर 400 ग्राम की जितनी हमने चीनी ली है। ठीक है, ये इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, बाकी और भी मैं डालूंगी, लेकिन जब मैं डिश में निकालूंगी तो और भी डाल दूंगी इसके अंदर। और ये मेरे पास है केवड़ा है, ये हम इसमें डाल देंगे। चलें जी, ये हो गया। ये बाकी के ड्राई फ्रूट इसको भी मैं चॉप करके रख लूँगी, जो हमने बाद में डालने हैं। तो ये अभी चला जाएगा यहाँ पर दम पे, और कम से कम हमें इसको पौना घंटा आपने इसको दम पे देना है, ताकि ये बहुत अच्छे से दम आ जाए। तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ यहाँ, ताकि ये अच्छी तरह से दम आ जाए। एक दफ़ा इसका रिकैप करूँगी और साथ में आप चलें पहले आमना से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मोमना?
ठीक, आप सुनाएं, ठीक है। अल्लाह का करम खैरियत के साथ जी। बड़ा अच्छा आम का जर्दा बन रहा है। बड़े मज़े का बनता है, आप ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा हाँ बहुत जी, मज़े का। इंशाल्लाह आज का सवाल का जवाब दूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। आम की खीर। आम की खीर। आम आम का आम की खीर, आम का केक ठीक है। और आम की पुडिंग। सही है। हाँ जी, तो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी विन किया था, तो आपने मुझे अभी तक दिया नहीं। अच्छा, कब विन किया था आपने? ये 2-3 माह पहले। अच्छा ठीक है, अभी आपको पता है ना थोड़ा सा कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा ये था, खैर आप टेंशन न लें, अभी हमारी टीम है, आप वहाँ पे फ़ोन उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैंने रख दिया हाई फ्लेम पे, थोड़ी देर ये इसके अंदर पूरी स्टीम बन जाएगी, फिर इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे और कम से कम मुझे इसको पौने घंटे तक रखना है। 40 मिनट्स भी आप रख सकते हैं, 45 मिनट्स भी रख सकते हैं। तो बस अब मैंने इसको छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं करना जब तक ये दम पे आ रहा है। पहले थोड़ा सा हाई फ्लेम पे रखा ताकि स्टीम बने। फिर ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हम आखिर में जब डिश में निकालेंगे इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर ड्राई फ्रूट को हम डिश में डालेंगे। तो अब सेकंड रेसिपी का भी आपको अज्जा बता देती हूँ, फिर हम लास्ट उसमें चलेंगे जो हमारी यहाँ पर बन रहा है अंडा पराठा वाला, बड़ा मज़ेदार सा जो हरे मसाले वाला अंडा पराठा रोल, तो उसकी तरफ भी चलेंगे। तो इसके लिए क्या है, हमें चाहिए फ्राइड फ़िश के लिए बोनलेस फ़िश आप ले लीजिएगा। कोशिश करें कि अगर आपको सुरमई मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी मछली वही होती है। और इसके बाद अजवाइन ले लीजिएगा आधा किलो, और मछली भी आपने आधा किलो लेनी है। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आप ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच मस्टर्ड पेस्ट है, लहसुन 2 चाय के चम्मच, बेसन 2 खाने के चम्मच, 1 अदद अंडा, और हस्ब ज़रूरत हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो पहले तो इसको हमने मैरिनेट करना है, ठीक है, सारे मसाले लगा के इसको मैरिनेट करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला इसलिए कि अभी मैंने मतलब इसको होता है ना कि हम नमक लगा के रख लेते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें मैंने नहीं डाला। तो इसलिए मैं अभी आपके सामने ही सारे मसाले इसमें डाल देती हूँ ताकि हम इसको मैरिनेट कर लें, ठीक है। पहले ड्राई वाले मसाले डालते हैं। ये मेरे पास है भुना हुआ ज़ीरा, ठीक है, सॉरी पिसा गरम मसाला, ये अजवाइन ज़रूर मछली में डाला करें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इसमें ज़ीरे के साथ यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में नमक आधी चाय का चम्मच। अच्छा जी, इसके बाद ये है मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चम्मच। मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपने हल्दी और उसके साथ आप ले लीजिएगा ज़रा सी मतलब सिरका डाल के, लेमन जूस डाल के। और वैसे मस्टर्ड पेस्ट का राई को भी आप पीस सकते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने पहले इसमें लगा कर रखेंगे कुछ देर के लिए ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर बेसन डालेंगे और अंडा डालेंगे, इसलिए कि अगर हम अभी इसके अंदर बेसन डाल देंगे तो ये जो मसाला मैंने इसके अंदर डाला है तो वो अच्छी तरह से इस पर कोट नहीं होगा। तो पहले मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है। और मैंने थोड़े से बड़े बड़े इसके पीसेस कर लिए। मैंने फिंगर फिश नहीं बना रही, वैसे फ्राई मछली, तो इसलिए मैंने थोड़ी बड़े पीस कर दी। और अगर आप चाहें तो वैसे भी अगर आप मछली को जिस तरह से हमारी होती है हड्डी वाली मछली विद बोन्स वाली, तो वो भी आप ले सकते हैं। उससे भी अगर आप नहीं बोनलेस लेना चाह रहे तो आप विद बोन्स भी ले सकते हैं, उस पर भी सही यही सारे मसाले आप लगाएंगे, ठीक है। अब ये इसमें स्टीम बन रही है तो इसको हम करेंगे स्लो बिल्कुल, ताकि ये अच्छी तरह से दम आ जाए, ठीक है। इसको बस स्लो रख देते हैं, ये दम आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो मसाले लगाए हैं ये देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा ही इसकी मतलब मसाला ऊपर तक कोट हो गया और आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि मतलब अच्छी मज़ेदार वाली मछली, ऐसा नहीं है कि ये कम मसालों की है। तो ये चीज़ें साइड पे करते हैं। एक अदर फिर अंडा तोड़ के इसके अंदर डालेंगे, फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा देर इसको रखें ताकि अच्छी तरह से ये जो है मैरिनेट हो जाए और ताकि इसका मतलब जो हम इसको खाएँ, आप भी खाएँ, तो इसके अंदर तक इसका फ्लेवर आए जो स्पाइस हमने इसमें डाले हैं। और साथ में आज का मैं जो सवाल है वो भी दोबारा से कर लेती हूँ, इसलिए कि एनएक्स देता है हमेशा आपको बहुत ज़बरदस्त से गिफ्ट्स देता है। तो आज का सवाल ये है कि आपने आम से बनने वाली 3 रेसिपीज़ के नाम बता दें। मैंगो से बनने वाली 3 रेसिपीज़ के नाम बताएं। 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों मैसेज करें और विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, ठीक है। अच्छा जी, बस इसको तो मैंने अभी कुछ नहीं करना, वापस आएंगे तो आपके सामने ही इसके अंदर हमने अंडा डालना है, बेसन डालना है, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। जर्दे की बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है जो हम बना रहे हैं, आम का जर्दा, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और इसके साथ दम पे भी रखा हुआ है और स्टीम आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, स्टीम जो इसके स्टीमर में हमने उसमें रखा हुआ है। और हमने लेयर दी है आम, पहले हमने वाइट राइस डाले। अच्छा, राइस के अंदर हमने कोई जर्दे का रंग नहीं डाला,
राइस वाइट डाले, फिर वो जो शीरा बनाया था आम वाला जिसमें जर्दे का रंग था, साथ में घी था, इलायची पाउडर था, ये इसको मैंने पका लिया था घी के साथ, वो उसकी लेयर दी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके ऊपर वाइट राइस डाले, फिर मलाई थी फ्रेश वाली जो मलाई है वो मैंने पूरी उसकी लेयर दी। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले, फिर तीसरी लेयर राइस की दे के आखिर में जो मेरे पास बचे हुए थे आम के टुकड़े और शीरा था वो डालकर अब इसको यहाँ पर दम पे दिया। तो इसको मैं दम पे ही रख रही हूँ। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम तो नहीं है, बस ज़रा स्लो पे हमने इसको दम पे रखना है, ठीक है, ये ताकि अच्छी तरह से दम आ जाए। यहाँ पर हम मछली को फ्राई करेंगे, जिसको मैंने यहाँ पर मसाला लगा के रख दिया। बहुत मज़ेदार ये मसाला लगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख लीजिएगा, बहुत अच्छा इसका मसाला लग गया। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा और इसके बाद हम बेसन डालेंगे। ये हमने बाद में करना है। अगर हम पहले अंडा डाल देते या फिर इसमें बेसन डाल देते तो मछली जो है वो मसाला नहीं पकड़ती, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर 1 अदद अंडा और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर मेरे पास जो रखा हुआ बेसन, और इसको अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे। फिर इसको करेंगे डीप फ्राई, सही है। थोड़ा चेंज करते रहते हैं कि इस साइड से हीट ज़्यादा आती है, किसी साइड से कम आती है। 1 अदद अंडा, चलेंगे और इसको मिक्स करेंगे पहले ताकि अंडा अच्छी तरह से कोट हो। फिर इसके ऊपर बेसन जाएगा, फिर एक एक पीस को हम फ्राई कर लेंगे, सही है। मछली बड़ी ज़बरदस्त ताज़ी थी, बहुत अच्छी मछली थी। वैसे तो महंगी है, 1100 रुपये किलो इन्होंने, मतलब ये जो है बोनलेस, तो नहीं 1100 रुपये नहीं, पूरी सुरमाई उन्होंने 1100 रुपये किलो के हिसाब से दी। बड़ी मछली थी, लेकिन जब उसको उसने काट के मुझे हाफ़ केजी दी तो उसमें से 700 उसने लिए। है तो महंगी ज़रूर है, लेकिन क्या करे, जब ताज़ी कोई अच्छी फ्रेश चीज़ होती है तो उसको फिर पैसों को देखा नहीं जाता, फिर इस पर नहीं वो किया जाता कि महंगी है या फिर वो है। हमेशा चीज़ अच्छी लेनी चाहिए, साफ़ सुथरी लेनी चाहिए, और ख़ास तौर पे मछली का, सी फूड का तो ये होता है कि आपको पता है कि इसमें ज़रा सा भी बासी हो तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके अंदर अंडा के साथ हम डालेंगे बेसन, लेकिन उससे पहले हमारे पास है साइमा लाइन पे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साइमा कैसी हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, आप ही कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ हो, खैरियत से हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब आप सब के लिए बहुत दुआएं करते हैं, और कराची के लिए तो खास तौर पे करते हैं, सब लोगों के लिए। कराची के लिए खास तौर पे करते हैं, क्यों भाई? कराची हमारा बड़ा अच्छा है। जी क्यों नहीं, देखे वो तो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, और दुआ कैसे नहीं कर सकते, जब पूरे पाकिस्तान के लिए कर सकते तो भी तो पाकिस्तान में शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आप बताएं, सब खैरियत है? और आपका शो बहुत अच्छा है, बड़ी जबरदस्त आप चीजें बनाती हैं। हम ट्राई भी कर चुके हैं किसी चीजें, और इंशाल्लाह जब ये भी हम ट्राई करेंगे, और जरूरत तो हम बना चुके हैं खैर मैंगो का। और आपने क्वेश्चन जो पूछा है उससे मैं आपको आंसर देना चाहूंगी। जी जी। मैंगो अचार, मैंगो जर्दा, मैंगो जूस, मैंगो खीर, मैंगो पुटी, मैंगो चटनी, मैंगो मुरब्बा, मैंगो मिल्क शेक और मैंगो आइसक्रीम। बस बस, मुझे पता आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और बहुत अच्छा सब कुछ बनाती हैं। जी, मैंगो का मुरब्बा बनाते हैं, वाकई आपको हम याद भी करते हैं, साथ कहते मैं कैसे भेजूं। रिदा आपकी को पहले भी बात हुई थी आपसे कि मैं मुरब्बा भेजूं, तो किस तरह भेजूं आपको? आप कैसे भेजें? वहाँ से कोई आने जाने वाला नहीं है? नहीं ना, वो जो एड्रेस बता दे, जैसे करे मुझे कोई नंबर दे दे, कोई एड्रेस बता दे तो मैं भिजवा दूंगी आपको। चले, इंशाल्लाह बिल्कुल बता दूंगी। वैसे आपकी टीम के लिए भी भेजूंगी साथ, वो भी खाएंगे इंशाल्लाह। यही आएगा ना, फिर मैं खाऊंगी तो उनको भी दूंगी ना, सबको टेस्ट करवाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश ये मजाक नहीं है, सीरियस में कह रही हूँ आपको। अल्लाह खुश रखे आप सबको, जिंदगी सेहत दे, आपकी टीम को, आपके चैनल वालों को, आपके अहलो अयाल को, सबको। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच, अल्लाह आपकी इसमें बरकत डाले। जो आप इतने प्यार से हमारी पूरी टीम को आप कह रही हैं, ऑफ़र कर रही हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बस कोई आने जाने वाला आता है तो ही होता है, वरना तो आपको पता है थोड़ा सा मुश्किल होती है, हम क्यों आपको तकलीफ़ दें। आपने पूछ लिया, हमने सब ने खा लिया, सही है। अच्छा जी, ये मछली के पीसीस को मैंने यहाँ पर लगा दिया। बेसन 2 से 3 खाने के चम्मच भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगे थोड़ा सा इसमें पानी ज़रा ज़्यादा तो आप ज़रा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा। ये देख लीजिएगा। अब इससे क्या होगा कि मछली जो है हमारी बड़ी अच्छे से फ्राई होगी, और इसका जो मसाला है वो ऊपर से उतरेगा नहीं, वरना ये होता है कि मसाला उतर जाता है। तो बस अब एक एक पीस को हम निकालेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, बहुत तेज़ आग पे नहीं कीजिएगा, हल्की आग पे कीजिएगा, ताकि ये जो मछली के टुकड़े हैं ना ये अंदर तक पक जाएं।
ठीक है, ये देखें बड़ा अच्छा इसका मसाला लगा हुआ है। चलें जी, एक एक पीस को यहाँ पर डालते जाते हैं, इसको फ्राई करेंगे, निकालेंगे, फिर आएंगे पराठे की तरफ। और जब तक हमारा ज़र्दा जो है आम का वो आराम से दम पे आ रहा है, उसको अच्छी तरह से हमने दम देना है ताकि वो शीरा जो है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए इसके अंदर, और वो चावल जो है वो अकड़े हुए ना हो। बहुत सारे लोग बनाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चावल अकड़ जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए, चावल नरम होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ज़र्दा एक ऐसी चीज़ है जो आप फ्रिज के बगैर भी रखें तो ख़राब नहीं होता, वो सही रहता है। चलें जी, ये हम इसको ये सारे पीसेस डालते हैं, इसको ये आराम से फ्राई होगा। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेनर रखा हुआ है, उसके अंदर डाल देंगे। तो चलें जी, ये काम भी हमारा हो गया। अब लास्ट जो रेसिपी है वो बनाएंगे पराठे, बड़े मज़ेदार से मोनसलवा के लेंगे, वो बनाएंगे, उसको फ्राई करेंगे। ये कौन सा वाला, ये शीरे वाला है, इसको नहीं लेती हूँ मैं, दूसरा ले लेती हूँ, इसलिए कि इसके अंदर हमने मीठा शीरे वाला है। चलिए जी, साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, हमने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आपने हमें ये बताना है कि जो क्या था, आम से बनने वाली 3 रेसिपीज़ के नाम। ठीक है, अच्छा ये देख लीजिएगा अभी कितना अच्छा इसके ऊपर मसाला कोट हुआ है, और ये देखें कलर भी अच्छा सा आ गया। लेकिन मैं इसको स्लो फ्लेम पे और पकाऊंगी तो ये उतरा नहीं है मसाला, वरना ये होता है कि हमारा सारा ऑयल भी ख़राब हो जाता है, सारा मसाला उतर जाता है। तो अब इसका मसाला नहीं उतरा, ये मछली ने जो है ना मसाले को पकड़ लिया। चलिए अब इसको थोड़ा स्लो फ्लेम पे और ज़्यादा बनाते हैं और अच्छी तरह से फ्राई करते हैं, फिर इसको हम निकाल लेंगे। और बाकी जो है लास्ट रेसिपी जो है पराठे की, उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बता देती हूँ ताकि उसको भी हम ट्राई कर लें, बना लें। इसके लिए क्या है, हमें चाहिए सबसे पहले हम 2 अदद अंडे लेंगे, चीज़ लेंगे 1 कप, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप की हुई शिमला मिर्च चाहिए 1 कप, ऑयल हस्बे ज़रूरत, पराठे 1 पैकेट है, और ब्रेड क्रम्स 1 कप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो हमारे पास बाउल है उसके अंदर अंडे फेंट के डालेंगे, और बाकी सारी चीज़ों को चॉप करके वो उसके अंदर डालकर इसको रोल करेंगे, और अंडों को तो अलग से उस पर कोट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। बाकी चीज़ों को, चीज़ वगैरह को मिक्स करेंगे, अंदर फिलिंग करेंगे, फिर उसको रोल करके अंडे और ब्रेड क्रम्स में करके फिर उसको फ्राई करेंगे। तो चलिए जी, जब तक ये है कि मैं यहाँ पर इसको मछली को फ्राई करके निकालती हूँ, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर जो हमारी फ़िश है फ्राई हो चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़िश फ्राई हुई है। इसको थोड़ा सा गार्निशिंग भी कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। आपने थोड़े से सैलेड लीव ले लीजिएगा, टोमेटो ले लीजिएगा, इससे गार्निशिंग करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी ये तो रेडी होगी। अब हम चलेंगे अपनी लास्ट जो रेसिपी है जो बना रहे हैं मोनसलवा का, उसकी तरफ चलेंगे। उसका भी मैं आपको बता देती हूँ उसका क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। जब तक कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम मेकअप की तैयारी कर लेते हैं। मेकअप, चलिए मैंने वहाँ पे रख दी है, ये बाद में हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। जो गार्निशिंग की चीज़ें हैं ये हम बाद में रखेंगे। और ज़र्दा अभी तक दम पे, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम कम से कम हमें पौना घंटा उसको दम पे रखना है ताकि बहुत अच्छे से दम आ जाए। और यहाँ पर हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, थर्ड रेसिपी की तरफ, लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बन रहा है बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर अंडा पराठा रोल। ठीक है, ये यहाँ रख देते हैं। इंग्रेडिएंट्स पहले आपको बताती हूँ, फिर हम इसको तैयारी करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें 2 अदद अंडे चाहिए, चीज़ चाहिए 1 कप, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आप आधी चाय का चम्मच ले लीजिएगा, चॉप की हुई शिमला मिर्च 1 कप ले लीजिएगा, ऑयल हस्बे ज़रूरत, पराठे तकरीबन 1 पैकेट या अपने हिसाब से लीजिएगा, और 1 कप के जितना ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर काली मिर्च, नमक को इनको एक जगह मिक्स कर लेते हैं, जिसकी फिलिंग हमने करनी है। अच्छा, पराठों को थोड़ा सा डीफ्रोस्ट होने दीजिएगा ताकि वो आप जब उसको मतलब रोल करें तो वो जो है नरम हुए हों। ठीक है, ये मैं अभी आपको यहाँ दिखाती हूँ, बाद में हम यहाँ पर निकालेंगे। चलिए जी, ये तो ड्राई फ्रूट्स मुझे बाद में इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास है पराठा, इसको थोड़ा हम डीफ्रोस्ट होने देते हैं। ये देखिए मोनसलवा के बड़े मज़ेदार पराठे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट पराठे हैं। सुबह चाय के साथ बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। आप 2 खा लें, 3 खा लें, पता भी नहीं चलता, इतने ज़बरदस्त हैं इनके पराठे। प्लेन पराठा है, ठीक है, ये हम निकालेंगे। और ये तकरीबन इसके अंदर 5 पराठे होते हैं,
अच्छा, इन्होंने होल व्हीट वाले भी निकाले हैं, वो भी अगर आप ये नहीं वाइट नहीं खाना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। ये देख लीजिएगा ये पराठा, बस इसको मैं पहले बाहर निकालती हूँ, थोड़ा डीप फ्रोस्ट हो, फिर आगे हम इसको करेंगे। थोड़ा सा इसको डीप फ्रोस्ट होने देते हैं। देख लीजिएगा बर्फ़ बने हुए हैं फ़िलहाल, इसको थोड़ा डीप फ्रोस्ट होने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया ताकि डीप फ्रोस्ट हो। और जिस टाइम पे आपने वैसे फ्राई करने हो तो फिर आप इसको डीप फ्रोस्ट ना कीजिएगा, आप डायरेक्ट निकालें और इसको तवे पे डाल दें, वरना ये होता है ये चिपक जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर हम इसकी जो फिलिंग के अंदर की जो चीज़ें हैं वो मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मैं इसको जब आप करेंगे इसको सारी चीज़ों को, तो ये देख लीजिएगा चीज़ है, इसके साथ ये शिमला मिर्च है, आप थोड़ा सा गार्लिक भी डाल देंगे तो बड़ा अच्छा टेस्ट लगेगा, हरा धनिया, यहाँ पर काली मिर्च और नमक और काली मिर्च, ठीक है। और चीज़ें साइड पे रख देते हैं। अंडों को अलग से फेंट के रख देते हैं, जब तक इनका इंतज़ार करते हैं थोड़े से डीप फ्रोस्ट हो जाए। ये फिलिंग का है। दो अदद अंडे, और यहाँ पर है मेरे पास हस्बे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स, ये रहे, जिसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ब्रेड क्रम्स और अंडे में इसको कोट करेंगे। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, चीज़ जो है ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। देख लीजिएगा, ज़रा सा अगर आप गार्लिक डालना चाहे तो गार्लिक भी डाल दीजिएगा, लेकिन इसको मिक्स अच्छी तरह कीजिएगा ताकि शिमला मिर्च और इसके साथ चीज़ वगैरह जो है वो मिक्स हो जाए। ये ना हो कि वो आपके साथ मतलब अलग अलग नज़र आ रही हो। ठीक है, मैं क्या देख रही थी यहाँ पर, हाँ ये रहा ग्लव्स, इसी को ढूंढ रही थी मैं। ग्लव्स लगाकर हम इसको मिक्स करेंगे पहले अच्छी तरह से, फिर उसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। ठीक है, और सिंपल आपने इसको फ्राई करना है। थोड़ा सा डीप फ्रोस्ट हो जाए, थोड़े से और हो जाए और हो जाए। यहाँ पर हल्का सा आपने ऑयल लगाना है, वरना ये होगा कि ये फिर जो है ना चिपकेगा। थोड़ा सा आपने यहाँ पर ऑयल लगा देना। आपने इसके ऊपर से उतारना है तो इसी के इस तरह, ये देख लीजिएगा, ये आराम से उतर जाएगा। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा बॉल ले लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। काली मिर्च है, नमक है, चीज़ है, शिमला मिर्च है और इसके साथ हरा धनिया। जिस तरह से मैंने कहा गार्लिक डालना चाहे तो उसका जिसको फ्लेवर पसंद है तो वो डाल सकते हैं, उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा ये। चलें जी, ये होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपने रोल करना है। अच्छी तरह से रोल करके ये देखिए, अब अंडे में ब्रेड क्रम्स में कोट करके फिर इसको फ्राई करेंगे। जब तक मैं यहाँ पर ऑयल को गर्म करने रखती हूँ ताकि ड्यूरिंग ब्रेक ना मैं ये काम कर लूँ। जर्दे को भी हमने देखना है। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से रोल कर लिया ताकि खुले ना। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। उसको फिर आपने स्लाइस कट कर लेने हैं। पहले आप फ्राई कीजिएगा, फिर आपने स्लाइस कट करने, वरना ये होगा ये फिर निकल जाएगा सारा इसकी अंदर की फिलिंग। और दूसरा ये कि आपने इसको जब फ्राई कर रहे होंगे तो इसको डीप फ्रोस्ट कर लीजिएगा पराठे को। ये देखें अब कितने अच्छे से ये सारा इसका ही कोट हो गया। सेकंड को भी इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर रखती हूँ, वरना ये फ़ौरन चिपक जाता है। ये आपने लेनी है इसकी। अच्छा, थोड़ा इसको डीप फ्रोस्ट होने दीजिए, वरना ये टूटना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये रोल हो गया। अब इसको बंद कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा आपने इसको यहाँ पर अंडे में
और ब्रेड क्रम्स में। अब इसको ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो हम इसको फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये जो मतलब अंदर से चीज़ है वो मेल्ट होकर निकले ना। सेकंड को भी यही कीजिएगा, थर्ड को भी यही कीजिएगा, जितने 5 पराठों को आपने यही इसका बार बार प्रोसेस यही कीजिएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे से हटाती हूँ। चलें जी, अब एक फ्राई करके आपको दिखा देती हूँ फिर, ताकि मैं बाद के वो काम पहले कर लूँ। और ये हम जब फ्राई का टाइम है तो आपने ग्लव्स उतार देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बस कलर आएगा तो इसको हम पलट देंगे, फिर इसको निकालेंगे। बाकी जो बाकी के भी हैं उनको भी इसी तरह से मैं इसको करूँगी। थोड़ा सा आपने इसको एहतियात के साथ करना है। बाकी फ़िश भी हमारी फ्राई हो गई। ज़र्दे को एक नज़र देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा इसके अंदर लग रहा है कि अभी है शीरा तो इसको हम कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, ये चलें जी, ये रेडी हो गया, ये देख लीजिएगा। चलें जी, हो गया। बस अब इसको भी निकालेंगे, ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट और ये ज़बरदस्त ज़र्दा भी हमारा रेडी हो गया। इसको भी निकालते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आम का जर्दा अज्जा, उबले सेला चावल आधा किलो, आम के टुकड़े 1 किलो, ताज़ा बलाई 250 ग्राम, मिक्स ड्राई फ्रूट 1 कप, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, घी आधा कप, चीनी 400 ग्राम, पानी 1 कप। तरकीब: 1 कप पानी में आम के टुकड़े, चीनी, घी और जर्दे का रंग डालकर पकाएं। जब शीरा बन जाए तो चूल्हा बंद कर दें। एक पतीली में चावल की एक तह लगाएं, फिर इस पर आम वाला शीरा और इलायची पाउडर छिड़क दें। अब चावल की दूसरी तह लगाएं और इस पर बलाई की तह दें। उसके बाद चावल की तीसरी तह पर आम का शीरा, चावल, केवड़ा एसेंस और मिक्स ड्राई फ्रूट डालें और आधा घंटा दम देकर सर्व करें। अंडा पराठा रोल अज्जा, अंडे 2 अदद, चीज़ 1 कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 कप, तेल हस्बे ज़रूरत, पराठे 1 पैकेट, ब्रेड क्रम्स 1 कप। तरकीब: 1 प्याले में अंडे और ब्रेड क्रम्स के अलावा तमाम अज्जा मिक्स कर लें। उसके बाद मिक्सचर को पराठे में डालकर रोल कर लें। अब अंडों को फेंटकर इसमें पराठे को डिप कर लें, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करें, आखिर में से गर्म तेल में फ्राई करके सर्व कर दें। फ्राइड फिश अज्जा, बोनलेस फिश आधा किलो, अजवाइन आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, लहसुन 2 चाय के चमचे, बेसन 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: बोनलेस फिश पर तमाम अज्जा लगाकर कुछ देर रख दें, फिर से गर्म तेल में फ्राई करके सर्व करें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और इतने मज़े का ये बना है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसको इस तरह से फिलिंग कर ली हमने। आप साबुत भी इस तरह से वो कर सकते हैं, सब इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर जाएगी थोड़ी सी गार्निशिंग। ये पराठा था, उसको हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया। चलें जी, ये भी हो गया। और साथ में ज़र्दा देखें कितना ज़बरदस्त हमने बनाया, जो आम का ज़र्दा बना था वो भी रेडी हो गया। चलें जी, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डले हैं। इसके अंदर हमने आम डाले हैं, साथ में इसके अंदर हमने डाली है बलाई फ्रेश वाली। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पराठा रोल हमने बनाया है। जो मोहनसलवा के पराठे लिए थे उनको हमने रोल बना लिया। मैं रेसिपीज़ कार्ड ले लेती हूँ यहाँ पर। चलिए, वैसे तो खैर मुझे याद ही होता है क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा ज़रा सा सब चीज़ें बता दें। अच्छा, फ़िश के इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिएगा। फ़िश के अज्जा:
फ़िश के लिए हमें क्या था, यहाँ पर हमने लिया था मछली के लिए बोनलेस मछली ली थी आधा किलो, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ आपने लेना है नमक आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट ले लीजिएगा, इसके अंदर तकरीबन आपने 2 चाय के चम्मच ले लीजिएगा, लहसुन 2 चाय के चम्मच ले लीजिएगा, बेसन 2 खाने के चम्मच, 1 अदद अंडा, और हस्बे ज़रूरत हम ऑयल लेंगे जिसको हमने इसको फ्राई करना है। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स जो आज हमने फ़िश को फ्राई किया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब टाइम तो खैर ख़त्म हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दी कि जरना क्या बना रही है, चॉकलेट चिक आलमंड केक बन रहा है और स्वीट एंड सार चिकन बना रही है। ठीक है जी। और आज की जो विनर है मिसेस ज़ीशान है सक्खर से, जिन्होंने विन किया एनेक्स का ये गिफ्ट, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तब मुझे मीटिंग गुजार दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।